NA 249 पर 6 मई को वोटों की दोबारा गिनती की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कादिर मदोखेल ने मिफ्ताह इस्माइल को 683 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त दी थी। छह तारीख को भी हम ही जीतेंगे, जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी। पीपी उम्मीदवार कादिर मंदोखेल की मीडिया से गुफ्तगू। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा 33 फॉर्म ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ हैं। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी का कहना है कि बल्दिया के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। न्यूट्रल एम्पायर के साथ दोबारा ज़िमनी इलेक्शन बायोमेट्रिक से कराए जाए। इलेक्शन चोरी करना, झूठे पर्चे काटना छोड़ दें। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मजीद अवहाम पैदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान जिस काम की निगरानी करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक तो फलाना है। ये ऐसा ही है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स उन इदारों को ही दे दी जाए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लियामान का कोई किरदार ही नहीं तो फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें। शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। नैब रावलपिंडी में शुगर स्कैंडल की तहकीकात। सूबाई वजीर मोहसिन लगारी और समीउल्लाह चौधरी से 2 घंटे तक पूछगछ। दोनों का सहाफ़ियों से गुफ्तगू से गुरेज। मोहसिन लगारी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं जो मीडिया को बताई जाए। सूबाई वजीर असलम इकबाल भी नैब में पेश। वाक़ई काबीना ने कोरोना सूरत हाल में सिविल इदारों की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। कैदियों की सजा में भी 90 रोज की कमी की मंजूरी। वजीर रेलवे वाक़ई वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आइंदा बजट में आवाम को खुशखबरियां मिलेंगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। 161 जिंदगियां निगलनी। मजीद 3377 वायरस में मुब्तला। असद उमर कहते हैं 3 मई को कोविड SOPs पर अमल दरामद 68% देखा गया। फौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी हुई। कल पहली दफ़ा किसी भी एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। कराची में 12.87%, हैदराबाद में 18.02% कोरोना केसेस हो गए। हमें रज़ाकाराना तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डॉक्टरों से बातचीत। कहा स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तैयार हो सकता है। इसे कारआमद बनाने के लिए 1 अरब का खर्चा आएगा। सिंध हुकूमत प्लांट का जायजा लेकर चलाएगी। अवाम इमरान खान को महंगाई की दुहाइयाँ दे रहे हैं मगर खान साहब अपनी तारीफ के अलावा कुछ सुनने को तैयार नहीं। इमरान खान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें तो संभाल नहीं पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद। शहबाज गिल बोले पर्ची चेयरमैन बताएं कि सिंध में रमज़ान में गरीबों के लिए क्या इकदाम किए गए। भुट्टो का नाम बेचने की बजाय नाकाम हुकूमत का अहवाल बताएं। नैब अफसरान रिश्वत बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए 3 साल गुजारने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। जानबूझकर आप लोगों ने घपला किया ताकि केस खराब हो जाए। नैब का इदारा कर क्या रहा है, तमाशा बनाया हुआ है। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए अपील निपटा दी।
और दूसरों के काम आए, जिंदगियां बचाएं। खून की एहतियात में नुमाया कमी से थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरात से दो चार। बोल न्यूज़ बन गया मजबूर मरीजों की आवाज़। खून की एहतियात दें और थैलेसीमिया के सिसकते मरीजों की फरियाद सुने, बेकसों की उम्मीद बने।